हाय फ्रेंड्स, महेश दिस साइड एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल वंस अगेन। फ्रेंड्स, कल के लिए एनालिसिस करने वाले हैं 24 अगस्त के लिए मार्केट किस तरीके से मूव कर सकता है, किस तरीके से मार्केट हो सकता है। वाओ, आज का अगर आप चार्ट देखोगे ना, डेली टाइम फ्रेम पे बहुत ही सुंदर कैंडल, ब्यूटीफुल कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है डेली टाइम फ्रेम पे और मार्केट ने एग्जैक्टली सपोर्ट ले लिया है बॉटम लेवल से। अगर आप यहाँ पे देखोगे, हम लोग अगर लेवल को कंसिडर करेंगे तो यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि मार्केट 17,400 अगर गैप डाउन। पहली बात तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को कुछ चीज़ें बताई थी कि इंट्राडे में ये लेवल्स मैंने आपको दी थी, एज इट इज़ लेवल है, कुछ भी इधर का उधर नहीं हुआ है, जैसे सेव किया था एज इट इज़ है। पहली बात तो अगर याद होगा, अगर एनालिसिस आपने अच्छे से देखा होगा ये वीडियो, ठीक है, जितने भी लोगों ने देखा, अगर अच्छे से देखा होगा तो आपको ये क्लियर कट याद होगा कि मैंने आपको ये पहला पॉइंट यहाँ पे यही बताया था कि मार्केट एक तो फ्लैट ओपन होगा या नेगेटिव गैप डाउन ओपन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगर फ्लैट ओपन होता तो नीचे आता सपोर्ट पे, या फिर गैप डाउन ओपनिंग होगी। अगर मार्केट नीचे की तरफ क्लोज कर देता है ओपन होके, मतलब यहाँ से नीचे की तरफ क्लोज कर देता है, तो रिटेस्ट पे हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे। 285-300 की लेवल आने के चांसेस है अगर इसके नीचे क्लोज करता है। मार्केट ओपन हुआ, ओपन होते ही बुलिश फॉर्मेशन बन गया। मैंने आपको एक पॉइंट भी बताया था कि 2 दिन कंटिन्यू मार्केट में गिरावट हुई है। कहीं ना कहीं मार्केट अभी जनरली ये चीज़ होती है कि ऑलरेडी अगर मार्केट 2 दिन कंटिन्यू गिरा हुआ है, एक दिन कंटिन्यू बहुत बड़ा फॉल हुआ है, तो मार्केट साइडवेज या अप ट्रेंड जाने की कोशिश करता है। एग्जैक्टली सेम थिंग हैपन अगर यहाँ से देखोगे तो आज मार्केट में वही चीज़ हुई। तो कहीं ना कहीं हमारे सपोर्ट पे सपोर्ट लिया, मार्केट ऊपर की तरफ गया। जिन लोगों को यहाँ एंट्री नहीं मिली, फिर से यहाँ पे एंट्री मिली और आप देखो बहुत अच्छी मूवमेंट ऊपर की तरफ हुई। यहाँ पे मैंने ये भी चीज़ बता दी थी कि मार्केट ऊपर ही जाने वाला है, नीचे नहीं आएगा। आप टेलीग्राम चैनल पे जाके देखोगे तो सारी चीज़ें मैंने फिन निफ्टी में ट्रेड किया था, इसका छोटा सा वीडियो मैंने आपको यहाँ पे दिया भी था। 17,700, उसके बाद में 17,600 की पुट शॉर्ट मैंने यहाँ पे किए थे। आप देखो सारी चीज़ें यहाँ पे टेलीग्राम पे मिल जाती है। फिन निफ्टी का भी चार्ट आप लेवल देख सकते हो, मैंने जो यहाँ पे अपडेट किए थे, राइट। यहाँ पे मैंने कन्फर्मेशन दिया था कि 213 को मार्केट इज रेडी टू मेक न्यू हाई, न्यू डे है। आप देखो ये नीचे नहीं आ सकता। उसके बाद में भी ये मैंने आपको क्लियरली कहा था, आई डोंट थिंक कि मार्केट में ब्रेक 17,500 अगेन। इट मे नॉट क्लोज ऑन लोअर साइड, ये ऊपर ही जाने के चांसेस है। चार्ट एक्सप्लेनेशन भी मैंने आपको यहाँ पे बताया था। नो डाउट मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगा कि किस तरीके से हम लोग एनालिसिस करते हैं। कुछ लोग यहाँ पे इस जोन में ट्रैप हुए होंगे, वो भी एक्सप्लेनेशन में आपको बताऊंगा, ठीक है। और यहाँ पे मैंने कैसे पहचान लिया कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, वो भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। बस थोड़ा सा आपको एनालिसिस में रुकना पड़ेगा। अब देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। अगर देखो बहुत अच्छे से कैंडल बनी हुई है, हम लोग लेवल्स पे कंसिडरेशन करते हैं कि जो लेवल्स मैंने आपको बताई थी, राइट, कि हम लोगों ने डिस्कस किया था अगर 17,500 493 के नीचे मार्केट जाता है तो ये लेवल्स आती है, राइट। बट मार्केट ने सीधा सीधा यहाँ पे गैप डाउन ओपन करवा दिया, राइट। तो ये फ्लैट ओपन होता तो यहाँ तक आता, अगर यहाँ पे सपोर्ट बनता तो मोस्ट प्रोबेबल मार्केट फिर से ऊपर जाने के लिए रेडी हो सकता है। बट मार्केट ओपन हुआ यहाँ पे और सीधा ही स्टार्टिंग में ही मार्केट ऊपर की तरफ आ गया। इवन 17,500 को भी बहुत अच्छे से ब्रेकआउट करके इस लेवल पे 550 और 567, आप ये देख लो 550 और 567 जहां पे हम लोगों ने ये लेवल्स बनाई थी, इसी लेवल पे मार्केट ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस ले रहा था 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। आप देखना उसके बाद में ये ब्रेकआउट हुआ और ऊपर की तरफ फिर से मूवमेंट हो गया ऑलमोस्ट 623 तक, राइट। अब क्लोजिंग जो है, इवन ये लो के ऊपर भी आपको क्लोजिंग दिख जाएगी, राइट। तो अभी ये जो लेवल्स हैं हम लोगों को थोड़े से चेंज करने पड़ेंगे। अब अगर आप देखोगे ऊपर की तरफ जो मार्केट में एक इंपॉर्टेंट लेवल आएगी, इसको हम हटा देते हैं। वी हैव टू रिकंस्ट्रक्ट द लेवल्स। तो कहीं ना कहीं ऊपर में एक लेवल आएगी 657। अगर मार्केट इसको क्रॉस कर जाता है, राइट, तो कहीं ना कहीं ये जो ट्रेंड लाइन है डेली टाइम फ्रेम और वीकली टाइम फ्रेम पे, ये अगर यहाँ पे निकल के आएगी तो हमारा रेजिस्टेंस आएगा इस जगह पे, राइट। तो 17,686 और ऊपर की तरफ 17,718। तो पहली बात तो ये चीज़ क्लियरली आप समझ जाओ, मैं ये 657 को थोड़ा सा माइनर लेवल पे हटा देता हूँ। अगर मार्केट बुलिश होता है, ठीक है, और मार्केट 17,718-19 को जब तक इसके ऊपर क्लोज नहीं करता है, फर्दर मूवमेंट आना थोड़ा सा मुश्किल है। अगर मार्केट 17,718 के ऊपर क्लोज हो जाता है
तो फिर एक्सपायरी में हमें ऊपर के साइड में मार्केट रहते हुए दिख सकता है, राइट। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। तो यहाँ पे किस तरह का फॉर्मेशन होता है, अगर मार्केट यहाँ जाके फिर से रेजिस्टेंस ले लेता है तो फिर कहीं ना कहीं एक्सपायरी इस जोन पे होने के चांसेस है, राइट, क्योंकि कल वेडनेसडे है, उसके बाद में एक्सपायरी है। तो ये जो एरिया रहेगा दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया, कल का बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। कल मार्केट किस तरह से रिएक्ट होता है, क्या होता है, गैप अप ओपनिंग होगी तो यहाँ से फिर ब्रेकआउट कर देता है या फिर यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग होकर फिर से रेजिस्टेंस लेता है, ये देखने वाली चीज़ रहेगी। अगर मार्केट यहाँ कहीं तो भी रेजिस्टेंस लेता है 17,686 690 के आसपास, तो हमें एक शॉर्ट का ट्रेड मिल सकता है, लेकिन डेटा को देखते हुए। जैसे मैंने आपको बताया था आज मार्केट नीचे नहीं आएगा, एग्जैक्टली वो चीज़ हम लोग अप्लाई करेंगे किस तरीके से मार्केट में ट्रेड हो सकता है, राइट। बट डेली टाइम फ्रेम पे ये चीज़ें आपको क्लियर दिखती है। अगर मार्केट यहां से नीचे आने की कोशिश करता है तो पहले 17,600 के लेवल को ब्रेकडाउन करना पड़ेगा, नीचे की तरफ 567 550 फिर से सपोर्ट का काम करेंगे। तो डेली टाइम फ्रेम पे ये सारी चीजें हमें दिख रही है, बट मार्केट में अभी बुलिश सिनारियो दिख रहा है फिलहाल एज ऑफ नाउ। थोड़ा सा ओआई स्टैटिस्टिक में अगर हम आते हैं तो आपको देखो आज के डेट में ओआई चेंज में देख रहे हैं पुट साइड में ऑलमोस्ट आप देखो 1,80,13,050 और कॉल साइड में देखोगे तो कॉल अनवाइंडिंग हुई है। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ देखने लायक है, जब मार्केट ऊपर जा रहा था तो पुट में शॉर्टिंग नहीं हुई। सबसे हाईएस्ट कहाँ पे 17,400 बेचा गया, ये तो ऑब्वियसली 16,800 है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में 17,500 में सेलिंग हुई, लेकिन जब मार्केट ऊपर गया लास्ट, या आपने देखा होगा यहाँ पे जब मार्केट ये जो रिकवरी करके गया ना यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं इस चार्ट में मैं आपको बता दूं, ये यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, ठीक है। तो ये जब 15 मिनट की रिकवरी जब मार्केट में आई तो यहाँ पे 17,000 कहाँ पे था मार्केट, अब क्लियरली देख लो इस जगह पे था, ऑलमोस्ट 17,560 के आसपास। तो ये जब रिकवरी आई तो 17,600 में पुट शॉर्टिंग नहीं हुई बहुत सारी, लेकिन एक चीज़ है यहाँ पे कल कॉल की अनवाइंडिंग हुई, तो मार्केट जो ऊपर गया वहाँ पे एक आपको 17,700 में जो लोगों ने कॉल शॉर्ट किए थे वो भी निकाले गए, 17,600 के कॉल भी निकले, 17,500 के जो कॉल सेल थे वो कल के डेट में ये भी निकले, 600 के भी निकले। और मार्केट भले ही आप देखो हाई जो है 625 के आसपास है, लेकिन बहुत अच्छी क्लोजिंग दी लास्ट 15 मिनट पे। तो कहीं ना कहीं इस वजह से 17,700 में भी लोग जो शॉर्ट थे वो निकल गए, राइट। अब जो सेलिंग बनी है आज के डेट में 17,900 में दिखाई दे रही है, यहाँ पे कोई भी खास ओआई अभी भी क्रिएटेड नहीं है। तो मार्केट ऊपर गया दैट इज ओनली ड्यू टू द जो कॉल में पोजीशन थी वो निकल गई। टोटल ओपन इंटरेस्ट में देखें तो अभी भी ओपन इंटरेस्ट 18,000 में बरकरार है। इस साइड में पुट में जो बिल्कुल खाली बार थे वो आज के डेट में आ गए, लेकिन कॉल साइड में अभी भी सेलिंग जो है ऑलमोस्ट टोटल कॉल्स 10 करोड़ 86 लाख है और पुट 8 करोड़ 90 लाख है, राइट। तो कॉल साइड में भी ये अभी 18,000 का कंसिडर करके देखते हो तो अच्छा कॉल साइड में प्रेशर है बना हुआ। यहाँ पे 17,600 पे आपको दिखाई दे रहा है 71,87,000 कॉल साइड और पुट साइड में 47 लाख, राइट। तो कहीं ना कहीं अभी भी 17,600 पे कॉल साइड में ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है, ऑलमोस्ट डबल है पुट से। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है देखने लायक। अगर ऑप्शन चेन में आते तो और कुछ चीज़ें क्लियर होगी। यहाँ पे देखो जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जब मार्केट ऊपर जा रहा था 600 650 700 इवन 800, राइट, यहाँ पे अनवाइंडिंग, ये सारे के सारे पोजीशन निकाले गए कॉल साइड में। बट एट द सेम टाइम पुट साइड में 17,600 में कुछ भी ओआई नहीं है। हाँ 47 लाख ओआई है, लेकिन वो कंप्लीट ओआई है। जो अभी भी आप यहाँ पे 17,600 यहाँ पे देखोगे तो ऑब्वियसली आपको 71 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। बट आज के डेट में अगर काम देखा जाए इंट्राडे में तो 17,600 को शॉर्ट करके लोग नहीं गए। तो कहीं ना कहीं पुट साइड में अभी भी डर मार्केट में है। इवन नीचे की तरफ आओगे सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट आज के डेट में ओआई चेंज में 17,400 है और 17,500 जो मैंने आपको कहा था बिल्कुल ब्रेक नहीं होगा आज के डेट में, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट करके काम करेगा। 77,99,000 ऑलमोस्ट ओपन इंटरेस्ट क्रिएटेड है 70 और सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट भी 17,500 में अभी आपको दिखाई देगा, राइट। तो ये तो ब्रेक होने का सवाल था ही नहीं आज, ठीक है, और मार्केट ऊपर की तरफ ही जाएगा। अब ये कहीं ना कहीं क्लैरिटी मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन भी है, मार्केट कहाँ ओपन होगा, गैप अप होगा या नहीं, देखते हैं कल किस तरीके से मार्केट ओपन होगा, उस तरह से हम लोग इंट्राडे पे लेवल्स पे प्लान बनाते हैं। नाउ लेवल देने के पहले कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना चाहता हूँ।
देखो इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, क्या होता है आज कुछ लोगों को यहाँ पे लॉस हुआ। आई एम टेलिंग यू इन लोगों को लॉस कैसे हुआ। देखो पहली चीज़ 15 मिनट की कैंडल बनी, यहाँ पे हमारी लेवल थी, राइट, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये लेवल को ब्रेकआउट हुआ। अब अगर आप तुरंत यहाँ पे ट्रेड ले लेते तो कोई दिक्कत की बात नहीं होती, आपका एसएल यहाँ पे होता, आपको 1:1 का तो आराम से ट्रेड मिल जाता। और हम लोग जो मेथड मैंने आपको सिखाई हुई है उस मेथड से आपको ये तो पता है कि मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर जाके अगर नीचे भी आए तो इस जगह पे भी आपको लॉस नहीं होगा, राइट। बट यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या हुई, कुछ लोगों ने यहाँ पे एंट्री बना ली इस कैंडल में। अगर इस कैंडल में एंट्री बनाते हो, देखो लेवल का ब्रेकआउट हो गया था, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन आपको ये पॉइंट भी देखने का ज़रूरी है कि यहाँ पे मार्केट ने एक इम्पॉर्टेंट यहाँ आके यहाँ रेजिस्टेंस लिया हुआ है, फिर मार्केट नीचे आया, अब ये तीसरी बार पॉइंट कहीं ना कहीं टेस्ट करने जा रहा है, तो क्या ये रेजिस्टेंस नहीं होगा। इस लेवल को जब चार्ट को आप सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से क्लैरिटी है कि मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस ले सकता है। ऑलरेडी मार्केट 17,350 से निकला हुआ है और इस जगह पे आके बैठा। कौन सी लेवल है आप जाके देख सकते हो, ऑलमोस्ट इस जगह पे 17,585, 600 पकड़ लो, राइट। तो ऑलमोस्ट 200 पॉइंट, ठीक है, 17,400 टू 600, मतलब 200 पॉइंट के ऊपर अगर मार्केट यहाँ पे मूव हुआ है तो अभी ये फिर से कंटिन्यू ऊपर 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 जाना कितना पॉसिबल है, वो थोड़ा सा रिजेक्शन तो ज़रूर लेगा, राइट। तो ये चीज़ को हम लोगों को याद रखना है। तो जब हम लोग यहाँ पे ट्रेड ले रहे हैं तो आपका टारगेट यहाँ पे ऑब्वियसली मार्केट नीचे आके ऐसा जा सकता है, लेकिन अगर आपने यहाँ पे ट्रेड लिया है, इस जगह पे ट्रेड लिया है, ठीक है, और मार्केट ऊपर गया, तो अगर मार्केट फिर से रिवर्स आता है तो आपको यहाँ पे एग्जिट कर जाना है, आपको कोई लॉस नहीं होगा और वेट करना है अपॉर्चुनिटी का। फिर मार्केट यहाँ पे आया, इंडिसिसिव कैंडल बनाया, पॉज कैंडल, फिर से मार्केट ने यहाँ पे आया और एग्जैक्टली हमारे लेवल को टच किया और एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन भी हुआ। अब यहाँ पे तो कोई हमें क्लैरिटी नहीं है, ठीक है, मैं आपको कहाँ पे ट्रेड करना है वो सिखा रहा हूँ। मार्केट नीचे आया, टेस्ट किए, हम बॉटम पे बैठे तो नहीं है ट्रेड करने के लिए, फिर ग्रीन कैंडल बनी, ऊपर से ये लेवल है तो रिजेक्शन आई, धीरे 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 अब फिर से मार्केट ने यहाँ पे रिटेस्ट करके इस ट्रेंड लाइन से एक ट्रेड बनाया। तो पहली बात तो जी थोड़ा सा एग्रेसिव ट्रेडर है वो लोग यहाँ पे ट्रेड कर सकते थे, राइट, ठीक है, एग्रेसिव ट्रेडिंग जो कर रहे हैं वो यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, या फिर ये जो कैंडल बनने के बाद जब मार्केट नीचे आया तो इन लोगों को यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन पे एक ट्रेड मिला होगा, राइट। तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे ट्रेड नहीं मिला है तो आपकी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे थी ट्रेड करने की। अब आप बोलोगे कि स्टॉप लॉस कहाँ होगा, देखो अगर आप इस जगह पे ट्रेड कर रहे हो, राइट, तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा इस कैंडल के लो के नीचे का। मैं आपको क्लैरिटी के साथ बताता हूँ किस तरीके से चीज़ें होती है। जब ये कैंडल ग्रीन बन के ऊपर जा रही है तब आपका ट्रेड यहाँ रहेगा और आपका स्टॉप लॉस इस ट्रेंड लाइन के और इस लो के नीचे रहेगा, छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। अब देखो पहली बार मार्केट ने ब्रेकआउट किया, फिर नीचे आया, फिर से सपोर्ट लेके यहाँ पे एक बार रिजेक्शन लिया पहली बार, फिर वापस जाके दूसरी बार जा रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये ब्रेकआउट कर देगा, राइट। अगर इसने कंटिन्यू एक ही कैंडल में ब्रेकआउट कर दिया, यहाँ पे ऑब्वियसली ये पहले से रेजिस्टेंस है तो फिर से रेजिस्टेंस लिया, मार्केट धीरे धीरे नीचे आया, अब यहाँ पे ये ऊपर क्यों जाने वाला है, ठीक है। मैंने आपको एक काम करता हूँ, हम लोग एक काम करते हैं, सिंपली ये सब लेवल्स में हटा देता हूँ। मैंने आपको जो प्रोग्राम में चीज़ें बताई है कि मार्केट के डायरेक्शन को कंसिडर करने के पॉइंट्स क्या है, तो यहाँ पे लगाओ, क्या बोल रहा है मार्केट आपको, यहाँ पे मार्केट ऊपर ही जाएगा। दूसरी चीज़ यहाँ पे मार्केट क्या बोल रहा है आपको, वो जो दोनों पॉइंट्स बताए हैं, तीनों पॉइंट्स बताए डायरेक्शन के, वो कॉन्सेप्ट को यहाँ पे लगाओ, क्या बोल रहा है मार्केट नीचे ही आएगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है मार्केट नीचे आएगा, यहाँ पे क्या था मार्केट अप साइड है, ऊपर गया नीचे आया, बॉटम से बाय करने को मिला इस लेवल पे, जाके लेवल देखना अपनी, यहीं पे एग्जैक्ट लेवल थी। मार्केट क्या कह रहा है इस जगह पे, मार्केट ऊपर ही जाएगा, देखो मार्केट रैली कर दिया। यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या था, मार्केट ऊपर ही जाएगा, ऊपर ही गया। यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट था, मार्केट ऊपर ही जाएगा, मार्केट कहाँ क्लोज हुआ, ऊपर। तो जो मार्केट कंटिन्यू 8 दिन देख लो यार, पिछले जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक दो पॉइंट थे जिसमें हम लोग मार्केट, हाँ ऑब्वियसली मुझे सिर्फ कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि जो चीज़ मैंने पढ़ाई वो यहाँ पे 8 दिन में अप्लाई हो रही है या नहीं, ठीक है। ब्रॉडर टर्म में देखते हैं, उसको पकड़ के नहीं रहते, काम तो हम लेवल पे ही करते हैं, बट वो काम कर रही है या नहीं, आप मुझे 8 दिन में पिछले कमेंट सेक्शन में बताओ। हाँ ये मत लिखना कि क्या पॉइंट्स है हमारे, ठीक है, नहीं तो वो पॉइंट्स लिख दूंगे कि ये पहला पॉइंट है वो दूसरा पॉइंट है, हम इस तरीके से एनालिसिस करते, राइट। सिर्फ इतना बताओ काम करते हैं मार्केट डायरेक्शन के कॉन्सेप्ट, हाँ या नहीं, मार्केट डायरेक्शन कॉन्सेप्ट काम करते हैं या नहीं, राइट। चलो ये पॉइंट हो गया। दूसरी चीज़
यहाँ पे मैंने जो आपको डेटा एनालिसिस की टेक्निक बताई, यहाँ पे ऑलरेडी जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताए थे, यहाँ पे 17,600 के कॉल सेलर भाग रहे थे। आप जाके देखो 2:15 को आपको सीधा सीधा दिख जाएगा। तो मैं इसीलिए यहाँ पे कंफर्म था, ये जाके रिजेक्शन तो लेगा, लेकिन यहाँ पे पुट साइड में क्या होता है ना, बहुत बार हम लोग इस तरीके से ट्रेड कर लेते हैं, राइट। मैंने वो मैसेज इसीलिए डाले कि मार्केट ऊपर गया है, रेजिस्टेंस है, क्लियरली दिख रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ से फिर से पुट बाय करते हैं, ये टाइम पास करने नीचे आएगा, फिर से ऊपर जाने वाला है, राइट। और यहाँ पे जब हैमर बन गई थी, मैंने टेलीग्राम पे बताया था, देखो नीचे आया, रिजेक्शन फ्रॉम द डाउन साइड और मार्केट ऊपर की तरफ भाग गया। So these are the lovely points through which you can understand the market very well। और जो मेथड है उस तरीके से आप ट्रेड करोगे तो आपको ये इतना जो रैली है ना, विदाउट पैनिक बहुत अच्छा प्रॉफिट बना के देगा। फॉलो करो कॉन्सेप्ट के, यहाँ पे ट्रेड मत करो। क्या होता है ना, यहाँ पे आप लोग ट्रेड करते हो, रिस्क टारगेट इतना, भाई रिस्क कितनी, 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड का टारगेट, और ये ट्रेड लेना मैंने कभी नहीं सिखाया आपको, राइट। तो ये ट्रेड कभी नहीं करने, वेट करो। अगर ये कंटिन्यू ऊपर चला जाता है तो कुछ नहीं होगा भाई, छोड़ दो, नई ट्रेड मिलता है तो नेक्स्ट डे करेंगे, राइट। मार्केट हमेशा अपॉर्चुनिटी देता है। देखो मार्केट नीचे आया, यहां से नीचे आके आपको एंट्री दिलाया या नहीं, राइट। और एक कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बता दूं, यहां पे मार्केट ने टेस्ट किया, यहां पे हैमर कैंडल बनी है, बॉटम पे बनी हुई है, फिर रेड कैंडल बनी, इसके हाई के ऊपर हैमर के एक लेवल मार्क करके रखो, हैमर बनी, पॉज कैंडल बनी, ये ग्रीन कैंडल बनी, यहां पे आप लेवल निकालो छोटी सी, इसको सही तरीके से देखो, ऊपर गया, रिटेस्ट लिया, रेड कैंडल बनी, यहां से ट्रेड बना ऊपर की तरफ। अब कॉन्सेप्ट आपको दिखते जाएंगे, ये छोटे छोटे लेवल्स और लाइंस हमेशा आपको चार्ट पे बनाने पड़ेंगे। और ये पैटर्न मैं पहले से डिफाइन नहीं कर सकता क्योंकि ये मार्केट में, रनिंग मार्केट में फॉर्म होते हैं, राइट। तो ये देखने के आपको थोड़ा सा हमारा ब्रॉडर, हमें क्या करना है, आज के डेट में कोई भी आपको बियरिश पोजीशन नहीं बनानी थी। मार्केट डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट बताया था, बियरिश पोजीशन बिल्कुल ही नहीं बनानी थी, आपको आज ट्रेड करना था बुलिश ही। कहीं पे भी ट्रेड करते तो मार्केट पॉजिटिव ही जाता। सिर्फ यहाँ पे आप लोग अगर बुलिश बन गए हो तो यहाँ पे मार्केट में आप फंस गए होंगे, यहाँ पे स्टॉप लॉस गए होंगे, और बहुत लोगों के यहाँ पे फिर से ट्रेड मिलने के बाद उनकी हिम्मत नहीं हुई ट्रेड करने की। अगर आपने यहाँ पे ट्रेड किया और यहाँ पे आप नहीं निकले, मैं खुद नहीं निकलता, फिर मार्केट नीचे आया, आपका यहाँ पे कोई रिस्क नहीं है, जीरो लॉस में आप निकल सकते हो। अगर आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लग भी गया, ठीक है, एज अ बायर, तो आने दो मार्केट को नीचे, सही कॉन्सेप्ट पे बाय करो, आपको उससे दुगना तिगना 3 टाइम 4 टाइम वहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं हमेशा करता हूँ, इसीलिए इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है बट ये चीज़ें आपको बतानी, और ऑब्वियसली जिन्होंने कोर्स नहीं भी लिया उनको भी ये चीज़ें सीखने को मिल रही है, राइट। यहाँ पे देखो मार्केट नीचे आया, रिटेस्ट के कॉन्सेप्ट बहुत काम करते हैं। देखो मार्केट नीचे आया, यहाँ पे गया रिटेस्ट का और शूटिंग स्टार बना के मार्केट नीचे। आज भी देखो मार्केट ऊपर गया, ठीक है, इस लेवल को तो ठीक है कुछ, क्योंकि देखो सेलिंग प्रेशर था मार्केट में, अनसर्टेनिटी थी, इतनी ताकत से मार्केट ऊपर गया। मार्केट नीचे आया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, ऊपर गया, रिटेस्ट किया और भाग गया। ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। तो ट्रेंड लाइन मैंने आपको कहाँ से आई, मैंने आपको कल क्या बताया था, अगर मार्केट नीचे आता है और सपोर्ट से सपोर्ट लेता है तो हम लोग यहाँ पे प्राइस एक्शन देखेंगे। प्राइस एक्शन में मैंने क्या बोला था, यहाँ पे हायर लोज बनते जाएंगे। याद करो वीडियो को, वीडियो आप कंप्लीट देखते नहीं हो, लेवल के लिए आते हो, लेवल देख के भाग जाते हो, राइट। अगर लेवल पे पैसा बनता मेरे भाई, तो मैं आपको बता रहा हूँ, लेवल पे पैसा बनता तो बात ही अलग थी, ठीक है। तो मार्केट इस तरह से पैटर्न बनाएगा, हायर लोज बनते जाएंगे और तब जाके आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो, आपको कंफर्म प्रॉफिट मिलेगा सपोर्ट से, राइट। तो ये मैं बहुत बार बताता हूँ। तो लेवल से पैसा नहीं बनता है, हाउ टू ट्रेड, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट यू हैव टू लर्न हियर। ओके, तो ये हो गया आज के लिए, जो चीज़ें मैंने आपको बताई वो अच्छे से याद रखो। अब बात करते हैं आगे किस तरीके से मार्केट में प्लान कर। हाँ, मैं आपको और कुछ चीज़ें बता दूँ। ये तो हो गया हमारा निफ्टी का, एग्जेक्स निफ्टी के निफ्टी फाइनेंस को देखते हैं। आज निफ्टी फाइनेंस में एक्सपायरी थी, तो मैंने बहुत मैंने आज ट्रेड किया, क्योंकि देखो हमारे सपोर्ट पे था, यहाँ से सपोर्ट था 17,600 का पुट, यहाँ पे मुझे 20 रुपीज़ में मिल रहा था, लेकिन ऑर्डर पे मैं मार्केट ऑर्डर लगा रहा था, जो मुझे निफ्टी में आदत है। मैं कभी भी यहाँ पे लिमिट ऑर्डर नहीं लगाता हूँ, आई ऑलवेज पुट, कि मैं हमेशा मार्केट ऑर्डर में प्लेस करता हूँ, राइट। वो 10 लॉट हो या 20 लॉट हो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब मैंने 17,600 थोड़ा सा यहाँ पे करने की कोशिश की,
तो फिर वो 20 गया, फिर 17 आया, 16 लगाया तो 14 आ गया, वो 10 तक आ गया था, राइट। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा लेट हो गया था, यहाँ पे ट्रेड कर रहा था। तो 17,600 बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे 20 पे सेल करने की। ऊपर गया, नीचे गया, और ये तो कोई टेंशन ही नहीं था। मैं आपको बता रहा हूँ 17,600 जिसने भी सेल किया होगा ना, कोई दिक्कत नहीं। मैं फिन निफ्टी की बात कर रहा हूँ, 40 का लॉट है, राइट। आप चाहते हो तो यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। मेरे पास सब लगा हुआ है 17,600 का। हाँ, ये 17,600 का ही ऑप्शन है, 17,600 का पुट, राइट। आप देखो कौन से प्राइस पे अवेलेबल था, 20 रुपीज़ पे। यहाँ पे 20 रुपीज़ पे सेल करते करते कितना क्विकली 7 रुपीज़ पे आ गया था, ठीक है। अगर यहाँ पे आपको ट्रेड मिलता है 20 रुपीज़ पे, या इवन 15 रुपीज़ में मैं सोच रहा था यहाँ पे इसको ट्रेड करूँ। देखो नीचे आया 7 रुपीज़ तक, ऊपर कहाँ तक गया वो इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको देखो। ये नीचे आया ऑलमोस्ट 3 रुपए तक, ऊपर गया 10 रुपए तक, ठीक है। 10 के ऊपर कभी 10, 11 तक, वहाँ तक कहीं नहीं गया। अगर आपने 15, 15 और 20 पे सेल किया हुआ है, राइट, 15 और 20 पे सेल किया हुआ है, तो ये कभी वहाँ तक गया ही नहीं। एक ही कैंडल यहाँ पे हाई लगाया 11 का, वो भी क्लोज हो गया 9 रुपये पे, 8 रुपये पे, और नेक्स्ट कैंडल देखो फिर से 4 रुपीज़ और बाद में 0। 17,500 में थोड़ा सा 17,700 में थोड़ी सी तकलीफ थी। मैं तो 17,800 भी शॉर्ट करना चाहता था। 900 भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी। आप देखो 900 में तो बहुत अच्छी मूवमेंट हुई। अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, यहाँ पे जब मैंने आपको ये कहा कि मार्केट अभी 12:15 बजे, अगर आप चेक करोगे 12:15 को, देखो 12:15 को यहाँ पे था मार्केट, राइट। कहाँ पे था फिर निफ्टी 120 पे अवेलेबल था। 120 कहाँ से है, 120 से 2.8, ठीक है। तो 17,900 का पुट जो पता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, देखो इतना बड़ा, तो ठीक है, सेल करो बाय करो, अपना अपना पॉइंट है। जो भी चीज़ है, मेरे को जो चीज़ें दिखती है वो मैंने वो 17,900 का मैंने नहीं किया, दैट आई एम गोइंग टू टेल यू, क्योंकि मेरा बहुत अच्छा प्रॉफिट 17,600 पुट शॉर्ट में बन गया था। क्योंकि जब ये फिर से वापस आया ना, तो मुझे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली यहाँ पे 10 रुपये पे शॉर्ट करने की, राइट। तो आप यहाँ पे क्यों शॉर्ट किया मैं आपको बताता हूँ। सीधा सीधा कुछ लेवल को पकड़ते हैं, इस लेवल को ड्रॉ करते हैं हॉरिजॉन्टल, इस लेवल को ड्रॉ कर देते हैं, राइट। इस लो को मार्क कर लेते हैं। एग्जैक्टली इस जगह पे मुझे मिला, मैंने 10 रुपये पे इस पे शॉर्ट बनाया, ये 0 हो गया। दैट इज द बेस्ट थिंग कि यहाँ आया, नीचे गया, रिटेस्ट किया, मैंने शॉर्ट कर दिया, ठीक है। ये ऑप्शन भी इतना अच्छे से नहीं चलता है, बट फिर भी काम करता है। तो मुझे एक अच्छी जगह चाहिए थी, तो इससे बेटर कोई ऑप्शन था नहीं। तो 17,600 और 700 पुट भी मैंने शॉर्ट किया, तो अच्छा पैसा बन गया। तो 17,900 में मुझे कोई इच्छा नहीं थी, क्योंकि थोड़ा सा लिक्विडिटी का हल्का सा इशू है। मार्केट ऑर्डर नहीं लगते, लिमिट ऑर्डर में ही आपको ट्रेड करने पड़ते हैं, राइट। तो वो, और यहाँ पे 50 की स्ट्राइक प्राइस नहीं है। तो दैट इज द इंफॉर्मेशन, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर करोगे आगे या करना चाहते हो तो थोड़ा सा आप अलर्ट रहना। अगर नए हो, बहुत ही कुछ पता नहीं है, तो हेवी क्वांटिटी में इसके साथ बिल्कुल मत जाओ, राइट। क्योंकि देखो 100 स्ट्राइक प्राइस है, लिक्विडिटी के थोड़े इशू होते हैं, तो सीधा भाग जाए और आपके स्टॉप लॉस तुरंत हिट कर देगा ये, राइट। सो इसीलिए थोड़ा सोच समझ के करें। अब देखते हैं कल की बात, कल किस तरीके से मार्केट ट्रेड हो सकता है। देखो अगर मार्केट बुलिश जाता है, नीचे के लेवल तो भूल जाओ, ठीक है। अभी नीचे तो मार्केट सीधा गैप डाउन होना पॉसिबल नहीं है, डायरेक्टली मार्केट नीचे नहीं आएगा। तो ओपन कहाँ होता है, अगर मार्केट इस जगह पे कहीं तो भी ओपन हुआ तो ये ट्रेंड लाइन तो पहले से बनी हुई है, राइट। ट्रेंड लाइन तो हमारी बनी हुई है, नो डाउट। अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो यहाँ पे कहीं ट्रेड भी मिलता है, ठीक है। अगर साइडवेज यहाँ ओपन होता है तो हमें तुरंत रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। तो ये आपको दिखाई दे रहा है कि ऊपर में 17,000 कौन सी लेवल है, मैं आपको यहां से बता दूं, 17,695 और 755 ये रेजिस्टेंस का जोन है। और ये भी आप देख सकते हो, यहां पे इतना टाइम पास हुआ था ना, ये जोन बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ पे एक छोटा सा रेक्टेंगल भी बनाया हुआ है, एक लेवल भी बनाई हुई है। तो इस जोन के अंदर अगर मार्केट जाएगा तो ये रेजिस्टेंस ले ही सकता है, राइट। तो कहीं ना कहीं अगर मुझे यहाँ पे ओपन होता है तो मेरे पास 623 से 695 स्कोप बहुत छोटा सा है और स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड। अगर हाँ ये साइडवेज ओपन होके कुछ इस टाइप का ट्रेड बनाता है, जो मैंने आपको हमेशा बोलता हूँ, तो फिर मैं यहाँ पे छोटे से स्टॉप लॉस के साथ अगर मुझे यहाँ पे ट्रेड मिलता है तो मैं फिर ट्रेड करूंगा यहाँ पे पुट सेल करके, फिर ये टारगेट को लेने की कोशिश करेंगे। अगर ये फर्दर ब्रेकआउट हो जाता है तो ऊपर के लेवल्स आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे मार्क की हुई, मोस्ट अच्छे से कल के डेट में भी हम लोग मार्क करेंगे। लेकिन यहाँ पे आप जोन देखते हो, यहाँ पे रेजिस्टेंस का जोन है, कहीं ना कहीं ये भी लेवल आएगी नीचे की 17,800 इज अ राउंड नंबर, राइट।
तो 17,800 को ड्रॉ कर लेना, मैं यहाँ पे नहीं करूँगा अभी के समय पे, बट यहाँ पे आप देखोगे 17,800 इज द इम्पॉर्टेंट लेवल। अगर मार्केट कल के डेट में बड़ा गैप अप कर देता है या फिर इस रेजिस्टेंस पे ओपन होता है तो इसके बीच में कुछ नहीं करेंगे। अगर इसके ऊपर चला जाता है 17,755 के ऊपर अगर मार्केट चला जाता है तो फिर हम लोग 800 और 840 के टारगेट्स के लिए ट्रेड करेंगे। अगर 840 के ऊपर निकलता है तो फिर तो भैया आप बैठे रहो, मार्केट मतलब अच्छे खासा बुलिश हो जाएगा। अगर इसके ऊपर निकलता है तो राइट, तो फिर आपको ऊपर के लेवल्स तो आप पीछे जाके देखना, बहुत आगे आएगी, 17,900 नेक्स्ट नंबर आएगा। बट अगर मार्केट यहाँ से निकलेगा तो ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट जोन है, 834 के ऊपर 840 के ऊपर फिर से 900 और 953 के लेवल ओपन हो जाएंगे। लेकिन कल इतनी बड़ी मूवमेंट आना थोड़ा सा इंपॉसिबल है क्योंकि पुट शॉट्स आज नहीं आए। अगर पुट शॉट हेवी में आज मतलब 17,600 में आ जाते तो कॉन्फिडेंटली एक गैप अप ओपनिंग और फिर वो बड़ी मूवमेंट होने के चांसेस है। तो मोस्ट प्रोबेबल ये जनरली होता है बड़ा मार्केट फॉल होने के बाद। तो ये अभी भी करेक्शन है या मार्केट अप ट्रेंड में चला गया, कल कॉल ही बाय करना है, ऊपर ही जाने वाला है, इस सोच में मत रहना। सो बेसिकली इफ आई गेट द अपॉर्चुनिटी टू शॉर्ट द मार्केट हियर, आई एम गोइंग टू शॉर्ट इट। इफ मार्केट वेंट बुलिश, अगर मार्केट बुलिश चला जाता है तो आई विल गो बुलिश फ्रॉम दिस पॉइंट ऊपर के टारगेट के लिए। तो इस तरीके से हमारा ट्रेड प्लान रहेगा, सोच समझ के ट्रेड करेंगे। वेडनेसडे है, मार्केट थोड़ा सा वोलेटिलिटी क्रिएट करने की कोशिश करेगा। एट द सेम टाइम नीचे की तरफ ये सपोर्ट है 560 का, ये आप देख सकते हो, ऊपर की तरफ ये रेजिस्टेंस है। तो शायद कहीं ना कहीं मार्केट में प्रीमियम ईटिंग एक्टिविटी होने के भी चांसेस है। अगर उस टाइप का सिनेरियो दिख जाता है तो ऊपर का कॉल नीचे का पुट दोनों ही शॉर्ट करके बैठेंगे, स्ट्रैंगल बनाएंगे अलॉन्ग विद द स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस एमटीएम में रहेगा। एमटीएम में स्टॉप लॉस कैसे, मान के चलो कि मैंने 2 लॉट 17,800 के कॉल शॉर्ट किए 12 रुपीज़ पे, राइट, 12 रुपीज़ पे 2 लॉट शॉर्ट किए और 2 लॉट मैंने 11 रुपीज़ में पुट शॉर्ट किए हुए। अब यहाँ पे देखो आपका टोटल प्रॉफिट कितना होने वाला है, ये जीरो तो नहीं होगा लेकिन मान के चलो 3-3 रुपये पे आ गए या 5-5 रुपये पे आ गए, तो ऊपर के साइड में 5 to 6 रुपीज़, नीचे के तो मुझे ओवरऑल 10 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे जब भी आप 2-2 लॉट में ऑर्डर लगाते हो तो एमटीएम में स्टॉप लॉस आप डिसाइड करो कि 2,000 रुपीज़ अगर ये स्टॉप मतलब एमटीएम में मुझे दिख जाता है लॉस रेड में तो हम लोग पोजीशन को काट देंगे, राइट। दिस वन थिंग, दिस इज कॉल्ड एज एमटीएम स्टॉप लॉस। अब ये 2000 मैंने एज अ एग्जांपल दिया हुआ है, कंपलसरी नहीं कि 2000, आप अपने हिसाब से 1500 700 जो भी लेना है वो ले सकते हो एंड अलॉन्ग विथ स्ट्रैंगल में एडजस्टमेंट भी कर सकते हो। बट मोस्ट प्रोबेबल है कि मार्केट इसके बीच में रहे तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे बन जाएगा। तो देखते हैं कल मार्केट किस तरीके से मूवमेंट करता है, ओपन होता है और ओपन होने के बाद किस तरीके से डेटा बनाता है, वो सारी चीज़ें टेलीग्राम पे जरूर देखेंगे। वीडियो भैया बहुत लंबा हुआ लेकिन लर्निंग वीडियो बनाने की कोशिश की, बहुत सारे पॉइंट आपको सिखाए बताए, तो वीडियो अभी तक आपने सुना होगा तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। अभी के लिए यहाँ रुकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हिट द लाइक बटन ऑन द वीडियो, क्योंकि देखो बहुत से लोग एनालिसिस सुनते हैं, क्या क्या एनालिसिस करते हैं पता नहीं कौन सी। देखो हम लोग आपको हमेशा मैं प्रॉपर एनालिसिस देने की कोशिश करता हूँ, पॉइंट टू पॉइंट इंजीनियर हूँ, प्रैक्टिकल बात करता हूँ, क्योंकि जिससे पैसा बनता है वही चीज़ मेरे दिमाग में आती है और वही चीज़ समझती है, राइट। सो इसी बात पे हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विथ फ्रेंड्स एंड फैमिली और देखते हैं कल क्या होता है मार्केट में। तो नमस्कार मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।